40 रुपए की बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी, 40 रुपए की बिरयानी। सभी फसलें तो बर्बाद हो गई है। हे भगवान, दया करो हम पर। बरसों के मेहनत के बाद भी इस बार भी खेत में कुछ नहीं हुआ। अब पेट भरने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे कैसे चलेगा? दुखी मन से दीपक अपनी पुरानी साइकिल घुमाता हुआ घर की ओर चल पड़ा और उसी वक्त दूर कहीं से एक आवाज भी हवा के साथ तैरकर आ रही थी। दीपक कुछ दूर आगे बढ़ते हुए खड़ा होकर उसने देखा, गांव के कुछ लोग बिरयानी के ठेले के पास खड़े होकर बिरयानी खरीद रहे हैं। वो सोचने लगा, कब तक लोगों को डराकर धोखा देकर कमाएगा ये? किसी को तकलीफ पर खुश होने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन सब देखेंगे। मिलेगा गर्मा गर्म बिरयानी, ले लीजिए 40 रुपए की। कहाँ गया था रे तू? क्या बताओ माँ, खेत में गया था। फसल बिल्कुल नहीं हुआ इस साल, सब बर्बाद हो गया है। अब पता नहीं घर कैसे चलेगा। चावल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तेरे बापू के जाने के बाद से सब खाली खाली लगने लगा है। ना खेत में कुछ होता है, ना घर में कोई आमदनी होती है। घर के कोने में एक लालटेन टिमटिमा रहा था। खिड़की से आती ठंडी हवा जैसे उनके दुख को छूकर गुजर रही थी। कुछ देर तक माँ और बेटा दोनों चुपचाप जमीन पर बैठे रहे। सुन, एक बात कहूँ, तेरे बापू जहाँ बिरयानी बेचते थे, तू वहीं जाकर ठेला लगा ले। मैं बना दूंगी बिरयानी। पर माँ, मैं बिरयानी कैसे बेचूंगा अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो? और अगर हमारा काम नहीं चला तो? अरे बेटा, तेरे बापू का नाम था उस बिरयानी से इस गांव में। गांव के लोग आज भी याद करते हैं उनका स्वाद। यहाँ तक कि गांव वाले ये भी बोलते हैं, तेरे बाबा के जाने के बाद उनके जैसा बिरयानी अभी तक कोई भी बना नहीं पाता है। तू बस कोशिश कर बेटा, भगवान जरूर साथ देंगे। लेकिन माँ, अगर फिर से वही पुरानी रुकावटें आई तो? अगर फिर कोई परेशानी हुई तो? कुछ नहीं होगा बेटा, भगवान पर भरोसा रख। जो भी होगा अच्छा ही होगा। कल शाम मैं खुद बना दूंगी बिरयानी, तू बस ले जा ठेला। हाँ माँ, ठीक है, जैसा तुम कहो। गर्मा गर्म बिरयानी लीजिए, खाइए। 40 रुपए की बिरयानी, इससे सस्ती कहीं और नहीं मिलेगी। गर्मा गर्म बिरयानी ले लो, खा लो, ले जाओ। 40 रुपए की बिरयानी, 40 रुपए की बिरयानी। गर्मा गर्म बिरयानी लीजिए, खाइए। इससे बढ़िया बिरयानी कहीं नहीं मिलेगा। 40 रुपए की बिरयानी, इससे सस्ता और अच्छा कोई और खाना नहीं। गर्मा गर्म बिरयानी ले लीजिए। उनका ठेला लाल बल्ब की रोशनी में चमक रहा था। कुछ लोग वहां खड़े थे, लेकिन किसी के चेहरे पर खास दिलचस्पी नहीं थी। तभी अचानक सड़क के उस पार से एक नई आवाज आई। 50 रुपए की बिरयानी, 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए में असली बिरयानी। आओ, खाओ, आकर खुद चख कर देखो। नकली बिरयानी नहीं, यहाँ आकर असली बिरयानी खाओ। 50 रुपए की बिरयानी। सबके सिर उस दिशा में घूम गए। दीपक वहीं खड़ा था, अपने पिता की पुरानी जगह पर। सामने बिरयानी का हांडी रखा था, जिससे गर्म धुआं ऊपर उठ रहा था। अरे, ये तो शंभू का बेटा है ना? ये तो दीपक है ना? उसने फिर से दुकान खोल ली क्या? एक पल में माहौल पूरा बदल गया। केन, जो लोग पहले वाले ठेले के पास खड़े थे, वे दौड़ते हुए दीपक के ठेले की ओर चले आए। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। लड़का अब अपने बाप जैसा ही बिरयानी बनाएगा। और बिरयानी दिखने में भी तो बिल्कुल शंभू जैसा लग रहा है।
आकर खुद चेक दीपक कर बेटा, देखो, नकली तुम्हारे बिरयानी पिताजी नहीं, कैसे थे रे? यहाँ आकर असली तुम लोगों बिरयानी ने तो खाओ। बहुत कष्ट झेला होगा ना उनके जाने के बाद। दीपक कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। फिर धीरे से उसने सबकी ओर देखा और बोला, मेरे पिता सिर्फ अच्छे रसोइये नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। लेकिन अच्छा इंसान होना ही सबकी मोहब्बत पाने की गारंटी नहीं देता। कुछ लोग उनकी अच्छाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। दीपक की आंखों में अब अजीब सी आग थी, शायद दर्द की और शायद प्रतिशोध की। आप सबके प्यार और बड़ों की आशीर्वाद से ही पिताजी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। आप लोग जानते हैं वो कितने नेक इंसान थे। लेकिन तभी खबर आई जेल से कोई छूटकर वापस आया है। वो है महातो और उसका साथी जग्गा, जो नकली बिरयानी बेच रहा है। गांव के कुछ लोग धीरे धीरे पास आकर खड़े हो गए। उन सब की निगाहें दीपक पर थीं और सब चुपचाप दीपक की बात सुन रहे थे। गांव का गुंडा फिर से वापस आ गया है। सुना है अब वो अच्छा इंसान बनना चाहता है, इसीलिए उसने एक बिरयानी की दुकान खोली है। मैंने सोचा अच्छा है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने दुकान खोली कहाँ? ठीक मेरे बापू के दुकान के पास। आओ खाओ खाओ, गर्मा गर्म बिरयानी खाओ, सिर्फ 50 रुपए। खा के जाओ, चख कर देखो, इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। अब शंभू की आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। उसके ठेले के सामने कुछ गांव वाले खड़े थे और मुस्कुराते हुए बिरयानी खा रहे थे। थोड़ी दूर पर दूसरी तरफ महतो और जग्गा अपने ठेले के पास खड़े थे। लाल बल्ब की रोशनी में उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। 40 रुपए की बिरयानी, इससे सस्ता और अच्छा कहीं और नहीं खाने को मिलेगा। गर्मा गर्म बिरयानी ले लीजिए, 40 रुपए की बिरयानी। बहुत दिनों से अच्छी बिरयानी नहीं खाई, चल खा कर आते हैं। 40 वाला खाएगा ना? दत्त पागल है क्या? उस पापी के दुकान से खाएगा? चल चुपचाप शंभू के दुकान से खाएंगे। शंभू के दुकान की बिरयानी काफी अच्छी और स्वादिष्ट होती है और शंभू का व्यवहार भी काफी अच्छा है। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे शंभू की दुकान की ओर बढ़ गए। महतो और जग्गा के पास अब कोई नहीं आ रहा था। उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। कहीं नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा धंधा कभी नहीं चलेगा। जब तक वो शंभू जिंदा है, हमारा कोई काम नहीं बनेगा। क्या बोलना चाह रहा है? जग्गा थोड़ा सा उसके पास जाकर बोलता है, सुनो महतो, तुमने इतना बड़ा बड़ा पाप किया है और एक पाप कर दो, शंभू को रास्ते से हटा दो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। सही कहता है तू जग्गा। जब तक वो जिंदा है मेरा धंधा डुबाते रहेगा। बस एक रात का खेल होगा, फिर शंभू का सारा खेल खत्म। महतो के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। जग्गा की आंखों में भी वही शैतानी लालच और उत्साह चमक उठा। ठंडी हवा अचानक और ठंडी हो गई और उस रात की खामोशी में एक अनहोनी की गंध तैरने लगी। बाबा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या रे, क्या हुआ? हमारी दुकान बहुत चलने लगी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा। उन्हें काफी जलन है। कौन लोग? कौन है वो लोग? वो महातो और जग्गा बहुत खतरनाक आदमी है। गांव के सब लोग आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप सिर्फ अच्छा खाना नहीं बनाते बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन यही प्यार उन्हें सहन भी नहीं हो रहा। बेवकूफ लड़के,
लोगों का प्यार ही तो हमारी ताकत है। इसके बिना कोई कारोबार नहीं चलता है, समझा? लेकिन सब आपको प्यार नहीं करते बाबा, थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा हमें। भगवान है ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। चल, रात काफी हो चुकी है, सोने चलते हैं। उस दिन दुकान पर खूब भीड़ रही। शंभू के चेहरे पर संतोष था, लेकिन दुकान बंद करते वक्त शंभू ने एक चीज देखा कि आज महतो और जग्गा ने अपनी दुकान ही नहीं खोली है। थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। रात गहराने लगी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी और अंधेरे में कहीं कुछ बुरा होने की आहट आ रही थी। तभी अचानक एक सख्त हाथ ने शंभू का गला पकड़ लिया। छोड़, बचाओ, कोई तो बचाओ। शंभू तड़पते तड़पते कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सामने महतो आया। उसके चेहरे पर वही शैतानी हंसी थी। क्या हुआ शंभू? कुछ बोलेगा तू? कुछ बोलेगा? शंभू की आंखें फैल गईं, उसकी सांस अब रुकने लगी। अब ना तू रहेगा ना तेरी दुकान। अब इस गांव में सिर्फ एक ही बिरयानी की दुकान रहेगी, महातो की बिरयानी की दुकान। महातो की 40 रुपए में बिरयानी, 40 रुपए में बिरयानी। इतना कहकर महतो ने एक ही झटके में शंभू के पेट में चाकू घोंप दिया। शंभू जमीन पर गिर पड़ा, उसका खून मिट्टी में मिलने लगा। महतो और जग्गा मिलकर शंभू की बेरहमी से हत्या कर दी। वो रात का अंधेरा शंभू की आखिरी सांसों को निगल गया। गांव के लोग चुपचाप खड़े होकर दीपक की बातें सुन रहे थे। अगले दिन सुबह शमशान के पास बाबा की लाश मिली। सब लोग कहने लगे कि ये किसी भूत प्रेत का काम है, लेकिन सच्चाई सिर्फ मैं जानता था। सब लोग चुपचाप सुन रहे थे। कुछ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। बाबा के मरने के बाद हम लगभग टूट गए थे, लेकिन कल रात मेरी माँ ने कहा, लोग तेरे पापा को बहुत प्यार करते थे, तू क्यों नहीं दुकान चलाता? तब मैंने सोचा कि अगर मैं भी पापा की तरह दुकान चलाऊं तो शायद बुरा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा बेटे, बिल्कुल ठीक। हम सब तेरे साथ हैं। दुकान को चलाते रहना, बंद मत करना कभी भी। हम सब तेरे साथ हैं, चिंता मत कर बिल्कुल भी। दीपक की आंखों में गुस्सा भी साफ झलक रहा था। मैं बाबा के कातिलों का बदला जरूर लूंगा, लेकिन पहले उनके सपने को पूरा करूंगा। सबने दीपक को दिलासा दी और धीरे धीरे दुकान से चले गए। रात बहुत गहरी हो गई थी, चारों ओर सन्नाटा था। दीपक को लगा कि अब कोई गांव वाला बिरयानी खाने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ी खुशी थी, क्योंकि आज कुछ लोग तो उसके यहाँ से बिरयानी खाकर गए थे। वह अपने पापा की तरह एक अच्छा बिरयानी वाला बनना चाहता था। दुकान बंद करके दीपक घर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि ठीक उसी समय कहाँ जा रहा है? क्या सोच रहा है? आज तू घर नहीं जा पाएगा, है ना जग्गा? हाँ सरदार, बिल्कुल सही कहा। देखो काका, जो तुम कह रहे हो उसका बदला मैं जरूर लूंगा। पहले घर की कुछ दिक्कत ठीक कर लो, फिर मैं तुम्हें देखूंगा। अरे सुन जग्गा,
इस छोटे बच्चे की बात सुन रहा है? ये हमें डरा रहा है। काका, मैं कोई डर नहीं दिखा रहा। चुप रह, ज्यादा मत बोल। बाप से भी ज्यादा बड़ी बातें करने लगा है तू। ए जग्गा, जा इसे पकड़ ले। ठीक है सरदार। जग्गा चाकू निकालकर दीपक की तरफ बढ़ने लगा। तुम दोनों आखिर करना क्या चाहते हो? भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारे पाप ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। सुधर जाओ, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे बाबा के साथ तुमने जो किया उसका हिसाब तुम्हें देना ही होगा। दीपक डरकर श्मशान की ओर भागा। तभी अचानक हवा फिर से तेज चलने लगी। चारों तरफ एक ठंडी सनसनी फैल गई और दीपक भागते भागते ठोकर खाकर गिर गया। उसी हवा के बीच से अचानक एक काला साया दिखाई दिया। महतो और जग्गा वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर डर दिख रहा था। वे उस काले साए की ओर डर से घूरने लगे। बाबा, बाबा, तुम यहाँ? अरे बेटा, मैं ही हूँ। तू डर मत, मैं तेरे लिए ही आया हूँ। इन दोनों का पाप अब बहुत बढ़ गया है। अब इनका इस धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं बचा है। इसीलिए मैं आया हूँ। तू डर मत बेटा। नहीं, तू जिंदा कैसे है? नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। हाँ, मैं ही हूँ रे मूर्खों। तुम लोगों ने मुझे मार डाला था, जबकि मैंने तुम्हारा कोई बुरा नहीं किया था। अब तक तुम लोगों ने एक भी अच्छा काम नहीं किया है और आज तुम मेरे बेटे को भी मारने जा रहे थे। अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। दीपक बिना पलक झपकाए अपने पिता की आत्मा को देख रहा था। हमें छोड़ दो, दया करो हम पर, छोड़ दो हमें। हम तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। बस हमें जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है। काला धुआं अचानक एक घूमते हुए तूफान जैसा बन गया। वो दोनों, महतो और जग्गा, उस तूफान के बीच खिंचते चले गए। उनकी चीखें चारों ओर गूंज उठी। दीपक अब शांति से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उस दिन से पूरे गांव में बिरयानी की वही पुरानी खुशबू तैर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे शंभू आज भी कहीं पास ही है। खाओ खाओ, गर्मा गर्म बिरयानी खाओ, सिर्फ 50 रुपए, खा के जाओ।